रात्रि देश में महंगाई एक बार फिर आम आदमी की कमर तोड़ती नजर आ रही है। पहले पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ा, फिर दूध के दाम में इजाफा हुआ और अब सीएनजी भी महंगी हो गई है। यानी रसोई से लेकर सड़क तक हर जगह जनता पर खर्च का बोझ बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा असर मिडिल क्लास और रोज कमाने खाने वाले लोगों पर पड़ रहा है। ये रिपोर्ट आप देखिए। देश भर में लगातार बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। रसोई से लेकर सड़क तक हर जरूरी चीज महंगी होती जा रही है। पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के निर्यात पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी यानी SAED में बदलाव किया। पेट्रोल के निर्यात पर पहली बार 3 रुपए प्रति लीटर टैक्स लगाया गया, जबकि डीजल और एटीएफ पर भी नई दरें लागू की गयी। सरकार का कहना है कि इसका सीधा असर घरेलू कीमतों पर नहीं पड़ेगा, लेकिन लोगों को डर है कि आने वाले दिनों में ईंधन और महंगा हो सकता है। इसी बीच अमूल और मदर डेयरी ने दूध के दामों में 2 से 3 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ोतरी कर दी। फुल क्रीम दूध अब 70 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। कंपनियों का कहना है कि पशुओं के चारे, ट्रांसपोर्ट और उत्पादन लागत बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ानी पड़ी, लेकिन आम लोगों का कहना है कि पहले से ही गैस, सब्जी और राशन महंगा है। ऐसे में दूध के बड़े दामों ने घर का बजट और बिगाड़ दिया। वहीं अब सीएनजी के दामों ने भी लोगों को बड़ा झटका दिया है। गुरुग्राम में सीएनजी 2 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है और दिल्ली में भी कीमतें बढ़ी है। इसका सबसे ज्यादा असर ऑटो, टैक्सी और कमर्शियल वाहन चालकों पर पड़ रहा है। चालकों का कहना है कि खर्च बढ़ रहा है, लेकिन किराया वही पुराना है, जिससे कमाई लगातार घट रही है। महंगाई के इस ट्रिपल मार ने आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह पेट्रोल, डीजल, दूध और गैस के दाम बढ़ते रहे तो आने वाले समय में घर चलाना और मुश्किल हो जाएगा। वहीं हरियाणा में भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा। तो देखिए, देश भर में लगातार महंगाई बढ़ रही है और इस महंगाई की वजह से आम जनता के ऊपर लगातार असर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले बात की जाए, दूध के दाम बढ़े, फिर पेट्रोल, डीजल और उसके बाद सीएनजी। संजय राठौर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, अब लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। लगातार महंगाई बढ़ने से लोगों की जो आम रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उनके ऊपर खासा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पेट्रोल, डीजल का जिक्र कर लीजिए, फिर दूध का जिक्र कर लीजिए और अब सीएनजी के दाम भी बढ़ गए हैं। संजय, कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से बीते दिनों की बात करें तो जहां डीजल और पेट्रोल के दामों में इजाफा किया गया, उसके तुरंत बाद सीएनजी के दामों में 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई, जिससे कहीं न कहीं आम जनता की जेब पर इसका असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। लगातार जो महंगाई की मार है आम जनता की जेब पर बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसकी प्रतिक्रिया भी अब सामने आनी शुरू हो गई है, क्योंकि बीते कुछ दिनों की बात करें तो लगातार जो महंगाई है वो अपने चरम पर जाती हुई नजर आ रही है। और जब बात कर ईंधन ही महंगा होगा तो लाजमी ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहीं ना कहीं महंगा होता नजर आएगा और जिसकी वजह से खाद्य पदार्थ पर भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वो चाहे सब्जियों की बात करें, फल की बात करें या फिर दूध की बात करें, मिल्क प्रोडक्ट की बात करें, तो जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम महंगा होगा तो जाहिर तौर पर तमाम चीजों की जो है महंगाई बढ़ेगी। और अब आने वाले समय में जिस तरीके से हम बात करें, किचन पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम महंगा होगा तो सब्जियां जो है वो महंगी होगी, साथ ही साथ दूध है उस पर भी कहीं ना कहीं जो है महंगाई की मार देखी गई है। बीते दिनों की बात करूं तो दूध के पैकेट्स के ऊपर भी 1 से 1.5 रुपए की जो है बढ़ोतरी की गई है। तो लाजमी है आम जनता को अब महंगाई की मार एक बार फिर झेलनी बढ़ रही है। अब हालांकि अब देखना यही होगा कि सरकार बढ़ते हुए इन दामों पर किस तरीके से नियंत्रण करती है, लोगों को राहत देने के लिए देखने वाली बात है। बिल्कुल, देखिए संजय, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि लगातार चाहे वो विपक्ष की प्रतिक्रियाएं हो या फिर जनता लगातार ये कह रही है कि सरकार महंगाई बढ़ा रही है, लेकिन क्या वाकई ये माना जाए? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए, जिस तरीके के हालात बने हैं बीते कुछ महीनों में, या उसका असर देखा जा रहा है भारत पर जो अब पड़ता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें, वैश्विक युद्ध जो चल रहा था उसका भी कहीं ना कहीं पे प्रभाव देखा जा सकता है। और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री ने भी देशवासियों को संबोधित करते हुए साफ तौर पर कहा है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हैं, साथ ही साथ पूल जो है गाड़ी है उसमें कहीं ना कहीं उसका वो इस्तेमाल करते हुए नजर आए। और साथ ही साथ हवाई यात्रा को भी कहीं ना कहीं जो है उन्होंने कहा है कि लोगों से अपील की है कि वो बचे हवाई यात्रा करने से और जो गोल्ड है वो उसमें इन्वेस्ट ना करें। तो
तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से वैश्विक जो युद्ध हुआ है उसका भी कहीं ना कहीं जो असर है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से हालात बने हुए हैं तो जाहिर तौर पर जो आम जनता है उसकी जेब पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। और यही एक बड़ा कारण है कि अब लोग कहीं ना कहीं इस महंगाई की मार झेलते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार से अपील कर रहे हैं कि बढ़ते हुए इन दामों को वापसी लिया जाए, तो आम लोगों को राहत दी जा सके, जिससे कि वो अपना जो गुजर बसर है वो बेहतर तरीके से कर सके। क्योंकि लोगों का सरकार से ये भी कहना है कि जो उनकी आमदनी है वो फिक्स है, लेकिन आए दिन कहीं ना कहीं अतिरिक्त जो भार है उनके ऊपर बढ़ता हुआ जा रहा है। वो चाहे डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी की बात करें, सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी की बात करें, या फिर खाद्य पदार्थ के जो दाम है वो लगातार अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, बेहद शुक्रिया संजय जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत और आगे करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। बजरंग दास जी, लगातार महंगाई बढ़ रही है, विपक्ष लगातार इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रही है। बड़ा सवाल ये कि सरकार कह रही है कि महंगाई कंट्रोल में है, लेकिन उसके बावजूद बात की जाए पेट्रोल, डीजल, यहाँ तक कि दूध और सीएनजी के अब दाम बढ़ गए। देखिए मैडम जी, महंगाई देश के अंदर लगातार बढ़ती जा रही है। हर खाद्य सामग्री आज महंगी हो गई है। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा दिए 3 रुपए। 5 राज्यों के चुनाव से ये कहा जाता था कोई महंगाई नहीं बढ़ेगी, हर चीज का सामान उपलब्ध है, देश में सामान की कोई कमी नहीं है। चुनाव खत्म होते 261 रुपए 5 किलो का सिलेंडर, जो गरीब आदमी झोपड़ी वाला यूज करता है, रेडी वाला यूज करता है, या स्कूल के अंदर कॉलेज में छात्र यूज करते हैं, 261 रुपए देश के इतिहास में आज तक नहीं बढ़े, वो बढ़ गए। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर, जो चाय वाला, होटल वाला, ढाबे वाला, रेस्टोरेंट वाला, बेकरी वाला और हम जो धोखों में यूज होता है, उनके ऊपर 993 रुपए एक दिन से रेट बढ़ा दिए। तो आज तक सुना देश के इतिहास में इतना भारी भरकम रेट बढ़े नहीं बढ़े। और यहाँ तक कि आप देखो दूध के रेट बढ़ा दिए। जो दाल 50 रुपए किलो होती थी 2014 के अंदर, आज 160 रुपए किलो है। तो सरसों का तेल 55 रुपए लीटर होता था, आज 170-80 रुपए लीटर हो गया। महंगाई, गरीब आदमी क्या खाए? चीनी पर टैक्स नहीं था, कपड़े पर टैक्स नहीं था। सबसे देश आजाद हुआ, सबसे आज तक ना कपड़े पर टैक्स, ना चीनी पर टैक्स था, ना खाद पर टैक्स था। इन्होंने इसको भी जीएसटी के दायरे में लाकर गरीबों का तन का कपड़ा उतारने का काम कर लिया और चीनी पर टैक्स जीएसटी लगाकर गरीब की मुंह की मिठास छीन ली। महंगाई पर महंगाई बढ़ रही है और सरकार कहती है महंगाई नहीं है। कमाल होगा। आज हर जो सामान है, जो मान लो समोसा से 15 रुपए बिकता था और 25 हो गया, जो भुटोरे में 40 मिलती थी 70 रुपए करती, हर चीज में महंगाई बढ़ेगी। चाय के कप के रेट बढ़ गए। गरीब आदमी क्या खाए? हजारों गरीब आदमी ये खाएगी। बड़ी भारी दिक्कत है। सरकार को सोचना चाहिए, महंगाई पर अंकुश लगाने की जरूरत है, महंगाई को कंट्रोल करने की जरूरत है। जो टैक्स की तरह जो नजायज लगाई है, जीएसटी लगाया कपड़े पे, चीनी पे, खाद पे, यह जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं विदेशी यात्रा मत करो। आप 15 तारीख से 20 तारीख तक फरलो मारने जा रहे हैं देशों के अंदर। जो कहते हैं पेट्रोल डीजल की खपत कम करो, और जैसे भाषण देते हैं उससे 2 घंटे बाद गुजरात में 1000 गाड़ी काफिला लेके रोड शो कर रहे हैं। आप बताइए क्या होगा इसका? कंट्रोल करना चाहिए। हम भी कहते हैं कि बचत होनी चाहिए, मगर सरकार को कंट्रोल करने के लिए सिस्टम बनाना चाहिए। सारे सरकारी महकमे में अध्यक्ष होना चाहिए। तो सरकारी काम के लिए गाड़ी यूज होगी, दूसरे के लिए नहीं होगी। एक गाड़ी यूज होगी, मंत्री का क्या पायलट पीछे पायलट नहीं लगेगी, लंबी लंबी गाड़ियां नहीं लगेगी। और जहाँ तक की है ऑफिस के काम के अंदर गाड़ी यूज करो, उसके बाद गाड़ी सेक्रेटरीट में खड़ी करो, अपने कार्यालय में खड़ी करो, अपनी व्हीकल से जाओ, अपने मोटरसाइकिल से जाओ, पैदल जाओ, ऑटो में जाओ, ये ऑर्डर करने चाहिए। ये तो करते नहीं है। गरीबों को कहते हो तुम ये ना करो, खाना भी छोड़ते क्या? ऐसी स्थिति कर रखी है, जनता में बड़ी भारी नाराजगी। ठीक है बजरंग दास जी। हाँ, मतलब बड़ी भारी अंदर हो रही है। सरकार को कंट्रोल करनी। आर्थिक स्थिति जो देश की कमजोर होती जा रही। आपके सामने ये कहते हैं मजबूत है, और ये कहते हैं सोना मत करो, तो सोना भी खरीद देगा। लाखों जो मजदूर जो कारीगर है उसमें काम कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? भूखे मर जाएंगे। ठीक है बजरंग दास जी, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विदु रावल जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका।
सर, आपने सुना बजरंग दास जी क्या कुछ कहते हुए नजर आए, उनके सवालों का मैं जवाब चाहूंगी। और दूसरी तरफ लगातार विपक्ष प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है कि सरकार तो कहती है कि महंगाई कंट्रोल में है, लेकिन उसके बावजूद चाहे वो सीएनजी की बात कर ली जाए, पेट्रोल डीजल की बात कर ली जाए, दूध की बात कर ली जाए, लगातार रेट बढ़ रहे हैं। चविष्का जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से यह अनुमोदन करता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तुरंत प्रभाव से जो है बजरंग दास गर्ग जी को बना दी। जो बात नेता प्रतिपक्ष के मुंह से सुननी चाहिए थी, अब तक नेता प्रतिपक्ष ने जो बात नहीं कही थी, वो बात आपके चैनल के माध्यम से बजरंग दास गर्ग जी ने कही। हम सबको जो है उन्मुक्त कंठ से जो है स्वच्छ मन से बजरंग दास गर्ग जी का अभिनंदन करना चाहिए। बजरंग दास गर्ग जी ने कहा है कि हम सबको जो है संयमित तौर पर चलना चाहिए। उन्होंने बहुत सारे उपाय एक बीच में नहीं, मुझे आवाज आ रही है लगातार, बजरंग दास जी शायद जो है, कोई बात नहीं, वो शायद अभिवादन स्वीकार कर रहे होंगे इसलिए शायद बोल रहे हैं। लेकिन हम सबको जो है कांग्रेस के अंदर, अगर जब तक कांग्रेस में बजरंग दास जैसे लोग हैं, तब तक कांग्रेस जो है उस पतन पर नहीं जा सकती जिस पतन पर राहुल गांधी लेके जाने के लिए आतुर है। सीधा सीधा विषय पर बात करते हैं। जी कहिए। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष भारत, क्या आपने कभी उनके मुंह से कभी राइट नॉइजेस जिसको कहेंगे वो सुनी है क्या? कभी आपने सुना है कि भारत जो है चौथी दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बन गया तो उन्होंने देशवासियों को कांग्रेचुलेट किया? क्या आपने कभी सुना हो कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने बहुत शानदार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया तो भारत की सेना का उन्होंने हौसला बढ़ाया हो? कभी आपने सुना है कि कोविड की वैक्सीन लोग जो है लगाने जाएं और कोई जो है कोई लाइन ना लगे, कोई अफरा तफरी ना हो, ऐसी कोई मैसेज सुना हो राहुल गांधी के मुंह से? कभी भी आप उनसे राइट वॉइसेस नहीं सुनेंगे। यहाँ तक कि जब ईरान अमेरिका युद्ध जब शुरू हुआ तो उन्होंने 3 मार्च 2026 को देश के लीडिंग जो न्यूज़पेपर्स हैं, हिंदी और अंग्रेजी, उसमें एडिटोरियल संपादकीय लिखकर कहा कि अगले 5-7 दिन में पेट्रोल डीजल खत्म होने वाला है। ये कहकर उन्होंने एक कृत्रिम अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश की। खत्म तो नहीं हुआ साहब। अब तो आज तो हम 2.5 महीने बात कर रहे हैं, कोई एक स्थान पर भी आज तक भी जो है ऐसी कोई बात नहीं आई कि पेट्रोल डीजल खत्म हो गया। लेकिन अगली वो अपने काम में जुटे हुए हैं। देश में नकारात्मकता का माहौल पैदा करना, देशवासियों के जीवन में कठिनाई पैदा करना, अफवाहें फैलाना, झूठ बोलना, केवल गंदी, तुच्छ और छोटी राजनीति करना। इसलिए बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग लगा जब आपके चैनल पर मैं सुन रहा था कि कम से कम कोई तो एक कांग्रेस में है जो सही बात भी बोलने की बात कह रहा है। अब क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है कांग्रेसी जो है बजरंग दास जी की बात ज्यादा मानेंगे, तो जो उन्होंने सारी बातें मंत्रियों के लिए कही हैं, ऐसा केरल के आज मंत्री बने हैं, केरल में शपथ ग्रहण हुआ है, पहले दिन से ही केरल के अंदर मंत्री ये लागू करें। आज हरियाणा के मंत्री तो बहुत सारे मंत्री साइकिलों पर कैबिनेट बैठक में गए हैं। हमने देखा है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने अपना काफिला केवल 2 गाड़ियों तक कर दिया सीमित। देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी, देश के रक्षा मंत्री जी और हमारे हरियाणा के मनोहर लाल जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, किस प्रकार से आपने न्यूज चलाई है, उन्होंने अपने काफिले को ड्रास्टिकली रिड्यूस किया है। लेकिन क्या हम इस देश के विपक्ष, क्योंकि आमतौर पे आप ही लोग कहते हैं ना बार बार देश में विपक्ष की बहुत जरूरत है, विपक्ष की बहुत जरूरत है, क्या इस देश को एक जिम्मेदार विपक्ष मिल सकता है जो शास्त्री जी के समय के विपक्ष की तरह, जब लाल बहादुर शास्त्री जी की आवाज में आवाज मिलाते हुए तब के विपक्ष ने कहा था, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि विकट परिस्थितियों में हम 1 दिन का हफ्ते में उपवास रखेंगे, तो विपक्ष ने भी कहा था हाँ रखेंगे। क्या ऐसा विपक्ष मिलना जो है आज स्वप्न की बात है? और अगर ये स्वप्न है तो इसी वजह से तो आज कांग्रेस को विपक्ष में भी जनता नहीं रखना चाह रही। निकाय चुनाव के नतीजे अभी कुछ दिनों पहले ही आए हैं, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। आप देखिए ज्यादातर स्थानों पर कांग्रेस पार्टी की जमानतें जब्त कर दी है, दूसरे तीसरे स्थान पर भी नहीं छोड़ रहे हैं। देश की, उस प्रदेश की जनता, हरियाणा की जनता, देश की जनता कांग्रेस को विपक्ष में भी देखने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमेशा जो है ऐसी बातें कहते हैं। चीज को तो स्वीकारेंगे कि हाँ महंगाई बढ़ रही है, लेकिन मेरा सवाल ये है
कि क्या वाकई भारत के अंदर जितनी चीजों को लेकर अभी चाहे टैक्स की बात कर ली जाए, चाहे उसमें बढ़ोतरी हुई है, लेकिन एक बड़ा सवाल कि आप इसको मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात कर ली जाए या फिर अंतर्राष्ट्रीय हालात जिस तरीके से चल रहे हैं वो एक बड़ी वजह है भारत में इस तरीके से अब चीजों में फेरबदल हो रहा है? देखिए, भारत के अंदर बिल्कुल भी महंगाई नहीं है, थोड़ी सी भी महंगाई नहीं है। आंकड़े देख लीजिए, जो हमारा सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो 4.20 है, जो कि कांग्रेस के 10 साल के कुशासन में एक साल भी 4.20 नहीं रहा, तब तो कोई वैश्विक संकट भी नहीं था। जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है यानी महंगाई दर है, वो 3.48% है अप्रैल। मैं लगातार सविष्का जी आवाज सुन पा रहा हूँ, कहीं से बाहर से कोई भी डिस्टर्बेंस आ रही है। जो भारत का इन्फ्लेशन रेट है वो 3.48% है। आप याद कीजिए, जब माफी चाहूंगा, अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री जी कांग्रेस वाले जो हैं, जब उनकी सरकार हुआ करती थी, तो 2011 में 18 तिमाहियां तक लगातार 2.5 के आंकड़े में यानी 10% से ऊपर जो है हमारा इन्फ्लेशन रेट रहा करता था। आप याद कीजिए, जो आखिरी 2011 का आखिरी जो तिमाही थी, उसमें 18.66% हमारा इन्फ्लेशन रेट था। आज कितना है? 3.48%। आज उससे 6 गुना कम। तो जबरदस्ती से कृत्रिम विषय बनाना, चूड़ियां तुड़वाना, और हमने देखा दुनिया भर में, बस ये कहकर खत्म कर रहा हूँ सविष्का जी, दुनिया भर में जिस प्रकार से, क्योंकि तेल की किल्लत नहीं है, फिर से कह रहे हैं, तेल के क्योंकि रूट्स को डाइवर्सिफाई किया है, क्योंकि दूर से तेल आ रहा है, क्योंकि ऊपर खर्च बढ़ रहा है, इस नाते तेल के रेट बढ़े हैं। और हम चाहते हैं ऐसे समय में देश की मुद्रा देश में रहे। ठीक है प्रोफेसर यदुरावल जी, मेरे पास समय थोड़ा कम है, ठीक है। बजरंग दास जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। बजरंग दास जी, महंगाई नहीं बढ़ रही है, ये सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी कहती हुई नजर आ रही है। अगर अंतर्राष्ट्रीय के हिसाब से बात की जाए, जो वहां के हालात हैं, उसका असर जरूर भारत पर देखने को मिल रहा है, लेकिन और भी कंट्रीज में काफी समय पहले ही इस तरीके का अंतर देखने को मिला जो भी आप भारत में देख रहे हैं। बजरंग दास जी, लास्ट कमेंट चाहूंगी आपसे। जनता सड़कों पर चिल्ला रही है, महंगाई, खाद्य वस्तु पर महंगाई, सब्जी फल पे महंगाई, हर चीज में महंगाई। मैंने उदाहरण तौर पे दिया, चावल का रेट देख लो, आटा का देख लो, 22 रुपए लीटर दूध होता था 2014 में, आज 72 रुपए लीटर है। महंगाई नहीं है? जहाँ तक 755 पे होता था, आज 170 रुपए लीटर है। वो महंगाई नहीं है? 50 रुपए किलो, 160 रुपए किलो है। तो इससे ज्यादा महंगाई क्या होगी? महंगाई की मात्रा की ज्यादा बढ़ चुकी है। हम लोग सरकार से अपील ही कर रहे हैं, महंगाई की दर कंट्रोल की जाए, खाद्य वस्तु के आइटम रेट कम होने चाहिए, जो आम उपयोग में आने वाली वस्तुएं, खाने की, तैरने की, जो आम उपयोग में आना सामान है, उसके रेट कम होने चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए। जिसका आम गरीब आदमी जो है, इसका 80% जो व्यक्ति हमारे देश में गरीब है, 70% तो लोग ऐसे हैं तो सोमत आदमी खरीद ही नहीं सकते, छोड़ ही नहीं सकते देश के अंदर, ऐसी स्थिति के अंदर। तो वो लोग आदमी शाम सवेरे कम गाड़ी पे निकलते हैं, कोई कमा कर लाता है, और इतनी कहीं महंगा अब सामान होगा तो कहाँ से वो अफोर्ड करेंगे? ये बड़ी बड़ी दिक्कत है। यही बड़ी मांग है कि सरकार से इसको, महंगाई को कंट्रोल करे और हर चीज को ठीक ढंग से कंट्रोल करके सस्ती करे, ये जरूरी है, और कुछ नहीं है। चलिए, बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, हालांकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि महंगाई नहीं बढ़ रही है, और जिस तरीके से लेकिन हालात बने हुए हैं, कहीं ना कहीं चाहे वो ईंधन की बचत को लेकर बात कर ली जाए और फिर और तमाम चीजों को लेकर, तो बदलाव करने बेहद जरूरी हो जाते हैं। चलिए, बेहद शुक्रिया बजरंग दास जी जुड़ने के लिए, प्रोफेसर यदुरावल जी जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, महंगाई की ट्रिपल मार लोग झेल रहे हैं, ये जनता की प्रक्रिया। इसके अलावा विपक्ष लगातार हमलावर है कि क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, सीएनजी के दाम बढ़े, दूध के दाम बढ़े, लेकिन अगर हम बात करें, केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एएचटी के निर्यात पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी यानी एसएडी में बदलाव किया है, जो कि पेट्रोल के निर्यात पर पहली बार 3 रुपए प्रति लीटर टैक्स लगाया गया।